Hello students, in previous session we discussed about what is the scalar product between two vectors, right? कि डॉट प्रोडक्ट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने डेफिनेशन देखी थी, राइट? डेफिनेशन के बाद उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस, उसके कुछ रिजल्ट्स जो थे वो हमने देखे थे, राइट? एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट? कि कोई भी वेक्टर का अगर हमें कोई लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते थे, राइट? सो ये दो टॉपिक्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट? अब हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे विच इज़ एक्सरसाइज 10.3 और उसमें देखेंगे कि उसके रिलेटेड कुछ सम्स है जो हमें दिए हुए वो किस तरह से करने, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? जिसके मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। सो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इज व्हाट, अंडर मॉड्यूलस ऑफ ए इज √3 एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, राइट? एंड उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो भी हमें गिवन है, राइट? जब भी आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन का आंसर लिखो तो इसी पैटर्न में लिखना है, राइट? ये हमें गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट? अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने देखा था ये किसकी फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला है, जिसमें से हम लोग अगर कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्मूला बनेगी, राइट? अब सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, राइट? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2, राइट? एंड देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 हमें कॉस में कब मिलता है, एट π/4, राइट? सो ये हो गया cos π/4, right? And hence our theta is π/4, right? So angle between two vectors is what, π/4, right? So कुछ इस तरह से अगर आप लोगों को एंगल फाइंड करने के लिए बोला हुआ हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे भी आप लोगों को एंगल ही फाइंड करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है कि गिवन नहीं है बट हमारे पास फॉर्मूला तो है कि हमें कॉस थीटा की फॉर्मूला पता है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, राइट? इतना भी बड़ा काम नहीं है कि हम लोग मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट फाइंड ना कर पाए, राइट? सो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का आंसर क्या मिलेगा, √14, √14, राइट? करना क्या है, a² + b² + c²। एंड डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने बोला था क्या करते हैं हम लोग, a1 b1 + a2 b2 + a3 b3, हमने फॉर्मूला देखी थी, मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो हम लोग वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो ये 1 और यहाँ पे 3, 1 × 3 3, फिर -2 × -2 तो वो माइनस +4 हो जाएगा, एंड 3 × 1 सो 3, सो 3 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 10। तो बस हमें जो फॉर्मूला में चीज़ें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली, और सभी को आप फॉर्मूला में रखोगे तो आप लोगों को कॉस का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही है कि उसकी कॉस की वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है, तो उसको कॉस इन्वर्स करके छोड़ दो, राइट? कि थीटा इज इक्वल्स टू अगर हमें फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 5/7, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें तो थीटा ही फाइंड करना है ना। और ये सारे एंगल अभी आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से फाइंड करना है, हम लोग नहीं फाइंड करते, तो आप लोगों को सिर्फ उसको कॉस इन्वर्स करके छोड़ देना है बस, राइट? तो जब भी एंगल के बारे में बात की हो तो आप लोगों को इसी तरह से यही फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने, राइट? बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट के एंड प्रोजेक्शन के, जो ऑलमोस्ट आप लोगों को 1 और 2 मार्क्स में आते हैं एग्ज़ाम में भी। तो
ध्यान से ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला ही याद रखनी है, दैट्स इट। ओके, इसके बाद प्रोजेक्शन फाइंड करना है, राइट, कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। अब प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन के लिए भी हमें फॉर्मूला पता है, बट यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो दोनों का जब भी डॉट प्रोडक्ट करोगे दोनों वेक्टर्स का, राइट, सो आंसर क्या मिलेगा, 0। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वी नो दैट कि थीटा क्या होगा वहाँ पे, π/2, राइट, सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, π/2। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हो जाएगा, π/2, राइट, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पे पता है कि एंगल जो है वो π/2 होगा डॉट प्रोडक्ट में, राइट, तो प्रोजेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप लोगों को प्रोजेक्शन की फॉर्मूला पता है, उसमें भी वैल्यू रख के देखोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, राइट। तो जब भी आप लोगों को कुछ इस तरह की कैलकुलेशन दी हुई हो, आप लोगों को क्या करना है कि देखना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है कि नहीं, एंगल देखो एंड देन सोचो कि वहाँ पे प्रोजेक्शन आप लोगों को क्या मिलेगा। और प्रोजेक्शन में भी आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट की ही फॉर्मूला यूज़ करनी है, और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला में π/2 रखोगे तो cos π/2 जो है वो 0 हो जाएगा, एंड दैट्स वाई वहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। सो प्रोजेक्शन की जब भी बात करनी हो तो हम लोग इस तरह से बात कर सकते हैं। उसके अलावा कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं है एंड हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, राइट, सो हमारे पास प्रोजेक्शन की फॉर्मूला है, हमने देखी हुई है, राइट, कि a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो पहले तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, राइट, सो a डॉट बी 7 into 1 7, 3 into -1 -3 and 7 8s are 56, so our final answer is 60. Then you have to find magnitude of b, right, and magnitude of b is what, under root 114, right, and then you have to find the projection of vector a on vector b। कौन से वेक्टर पे कौन सा वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। हमने फिगर के साथ सभी प्रोजेक्शन की बात ऑलरेडी की हुई है, फॉर्मूला, ऑब्जर्वेशन सब कुछ देखा हुआ है, राइट, सो उसी का आप लोगों को यूज़ करना है। ओके, अभी भी ना याद हो तो आप लोग एक बार फॉर्मूला जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग देखोगे तो ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी, राइट। सो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 60 अपॉन अंडर रूट 114, राइट। देन वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो यूनिट वेक्टर है। शो दैट कि ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, राइट, एंड ऑल्सो सो दैट दे आर मैच्युअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है लिखने में, बट करना कुछ नहीं है। यूनिट वेक्टर दिखाना है तो उसकी फॉर्मूला हमें पता है, राइट, यूनिट वेक्टर दिखाना है तो आप लोग ऐसा भी दिखा सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड करोगे ए बी एंड सी का, पहले तो उसको वेक्टर्स को नाम दे दो ए बी एंड सी, राइट। 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, राइट, एंड देन यू हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, एंड अगर 1 मिल गया मैग्नीट्यूड तो हमारा वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो वही यहाँ पे किया हुआ है, राइट, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, राइट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज ऑल्सो 1। तो हो गए तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर, राइट, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी इज 1 एंड ईच वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर।
अब हमें दिखाना है कि दे आर मैच्युअली परपेंडिकुलर। अब मैच्युअली परपेंडिकुलर का मतलब पता है हमें कि परपेंडिकुलर के बारे में, मतलब कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, उसके बारे में हमने एक रिजल्ट जब डॉट प्रोडक्ट की बात की थी तब देखा था कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वो दोनों वेक्टर्स जो है वो कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, राइट। ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स फाइंड करो, तीनों में आंसर, पहले ए बी का, देन बी सी का, देन सी ए का, राइट। ये फाइंड करो। आप लोगों को अगर 0 आंसर मिल रहा है देन यू से दैट कि वेक्टर्स जो है वो मैच्युअली परपेंडिकुलर है, राइट। सो देखते हैं कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि पहले तो यू हैव टू फाइंड ए डॉट बी, राइट, देन आंसर इज 0, राइट। उसके बाद आंसर 0 मिल रहा है तो वी से दैट कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देन यू हैव टू फाइंड बी डॉट सी, राइट। एंड बी डॉट सी के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा आंसर, जब भी तुम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे देन आंसर इज 0, right, then B is perpendicular to C, right, and same way में A and C का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे then you also have answer is 0, right. So A is perpendicular to C, right, and hence we say that कि A, B and C are mutually perpendicular, मतलब कि A is perpendicular to B, B is perpendicular to C and C is perpendicular to A, right. So इस तरह से आप लोगों को तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स जो हैं वो मैच्युअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट। सो लिखने में ही वर्क थोड़ा ज़्यादा है, बाकी आप लोगों को जब भी परपेंडिकुलर की बात करनी हो तो वहाँ पे आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या दिखाना है, 0, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को कुछ वही करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है, और उसके लिए ये दो रिजल्ट जो है वो हमें दिए हुए हैं, राइट। अब जो रिजल्ट दिए हुए हैं उसका हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट हमें गिवन है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 8। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, राइट। जैसे आप लोग फॉर्मूला लिखते हो ए माइनस बी, ए प्लस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होगा। अब ऑब्वियस है कि a इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करोगे तो कुछ इस तरह से आंसर मिलेगा, 2√2 अपॉन 3√7, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b मिल गया, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ b, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3√2 अपॉन 3√7, राइट, एंड फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 16√2 अपॉन 3√7, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है कि जो गिवन है उसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है कि आप लोगों को एक्चुअली क्या दिया हुआ है, राइट। सो आप लोगों को क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी के लिए जो दिया हुआ है उसमें वैल्यूज पुट करो एंड देखो कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, राइट। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को प्रोडक्ट इवेल्युएट करने के लिए बोला हुआ है, राइट। अब इसमें भी आप लोगों ये चीज़ कर सकते हो, ये
ओके, डॉट प्रोडक्ट करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ साथ में दिया हुआ है। तो हम लोग जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, राइट, कुछ ऐसा ही हमें वेक्टर्स के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वेक्टर के कुछ रूल्स, प्रॉपर्टीज सब कुछ हैं, राइट। सो उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें इजीली आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, सो ये क्या हो जाएगा, 3a के साथ डॉट प्रोडक्ट में 2a प्लस 7b एंड माइनस 5b के साथ 2a प्लस 7b। एंड अब आप लोग 3a को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा, a इंटू ए, फिर a इंटू बी, b इंटू ए एंड देन b इंटू बी। बाकी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करना है, राइट। अब ये जो रूल्स है वो हमें पता है कि वेक्टर के लिए ट्रू है कि a इंटू ए दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। हमने आगे वाले सम्स में भी ये चीज़ यूज़ की हुई है, राइट। सो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड ए बी की जगह हम लोग बी ए लिख सकते हैं, राइट। हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो डॉट प्रोडक्ट में एग्जिस्ट होता है, राइट। सो कुछ इस तरह का हमें आंसर मिलेगा एंड देन आप लोग ए बी के लिए जस्ट सॉल्व करोगे तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस फॉर्म में होगा, राइट। सो जैसे आप लोग नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हो, वेक्टर के लिए भी सेम चीज़ आप लोगों को करनी है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, राइट, कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, राइट, कि सेम है दोनों का मैग्नीट्यूड, ऐसा हमें दिया हुआ है। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। सो थीटा जो है वो हमें गिवन है 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, राइट। सो ए डॉट बी भी हमें दिया हुआ है 1/2 एंड हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब दोनों इक्वल दिए हुए तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों में से एक ही फाइंड करना है, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, राइट। सो फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला कौन सी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है वो, राइट। अब ए डॉट बी हमें क्या दिया हुआ है 1/2, बी की जगह हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं एंड ये क्या हो जाएगा cos 60, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर एंड देन cos 60 इज 1/2, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या मिलेगा 1 एंड दोनों वेक्टर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों क्या मिलेंगे 1 ही मिलेंगे। हैंस हम लोग कह सकते हैं कि दे आर यूनिट वेक्टर्स, राइट। तो जब भी जो भी डिटेल्स दी हुई हो उसको साथ में रख के हमें जो फाइंड करना है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स फाइंड करना है इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और ये रिजल्ट दिया हुआ है। अब ये रिजल्ट के लिए आंसर कैसे फाइंड करना है वो अभी अभी हमने देखा, x माइनस ए एक्स प्लस ए, तुम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट से भी सॉल्व करोगे तो भी वही मिलेगा, डायरेक्टली भी आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर, राइट। अब मैग्नीट्यूड ए मतलब कि ए जो है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, राइट। सो ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 एंड हेंस जब भी आप लोग सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या मिलेगा √30, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आप लोगों को जो भी फाइंड करने के लिए बोला हुआ हो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इजीली आप लोग उससे फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 वेक्टर्स दिए हुए A, B एंड C, राइट।
आर सच दैट ए प्लस लैम्बडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन हमें फाइंड करनी है लैम्बडा की वैल्यू, राइट। सो पहले तो ए बी दिया हुआ है तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, ए प्लस लैम्बडा बी, राइट। सो वो हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। ए प्लस लैम्बडा बी तो वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू वेक्टर बी, राइट। एंड देन उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 2 माइनस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्बडा के कैप। अब हमें गिवन है कि a प्लस लैम्बडा बी जो है वो परपेंडिकुलर टू c है, तो c के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है, राइट। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस लैम्बडा बी डॉट c इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। अब ये हमारा हो गया a प्लस लैम्बडा बी और ये हमारा वेक्टर c, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 है। तो अब डॉट प्रोडक्ट है तो हमें डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला पता है कि हमें क्या करना है, 2 माइनस लैम्बडा इंटू 3, फिर 2 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1 एंड 3 प्लस लैम्बडा इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा। एंड देन अगर आप लोग उसे सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू जो है वो आप लोगों को क्या मिलेगी, 8, राइट। सो कुछ इस तरह की कंडीशन दी हुई हो कि परपेंडिकुलर है तो उसके लिए आप लोग को क्या यूज़ करना है कि उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ऑब्जर्वेशन में देखी थी, राइट, फॉर्मूलाज थी, कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ रिमार्क्स थे, उन सभी को याद रखना है एज अ फॉर्मूला, राइट। सो हम लोग उसका डायरेक्टली यूज़ कर पाए जब भी हम लोग सॉम करें तब, राइट। सो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बाद के जो आप लोगों के कुछ सम्स बचे हैं एक्सरसाइज 10.3 के, उसका डिस्कशन करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।